नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में कहां दी गई कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि और कैसे हुई युवक की मौत समेत अन्य खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जौनपुर जिले के रामपुर थाना क्षेत्र के कौदेला गांव में मछली मारने नदी के किनारे गए दो युवकों के नदी में डूबने की आशंका पर पूरे गांव में हड़कंप मच गया। गांव वालों द्वारा घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। वहीं पुलिस गांव वालों और गोताखोरों की मदद से नदी में जाल डालकर युवकों की खोजबीन में जुटी हुई है। एक युवक कौदेला गांव निवासी विजय शंकर उम्र 17 वर्ष का है, तो दूसरा युवक राजेश गौतम भदोही जिले से अपने बहन के घर राखी बंधवाने आया हुआ था। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश सिंह की रिपोर्ट। विद्युत विभाग की लापरवाही और तानाशाही से परेशान होकर किसानों ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। मोरानीपुर स्थित परवारीपुरा मोहल्ला डिग्री कॉलेज के पास लगे ट्रांसफार्मर से करंट आने से किसान चंद्र प्रकाश और भज्जू यादव की भैंस विद्युत करंट की चपेट में आ गई और मौके पर उसकी मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए किसानों ने रोड पर ही जोरदार प्रदर्शन किया। विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए खरी खोटी भी सुनाई। वहीं हालात बेकाबू हो गए, जिसकी सूचना मिलते ही उप जिलाधिकारी अंकुश श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे। किसानों की पीड़ा सुनते ही जिम्मेदारों को फोन के माध्यम से अवगत कराकर पीड़ित किसान को आश्वासन दिया है कि हर संभव मदद की जाएगी। भैया भज्जू यादव, चंद्र प्रकाश यादव। कैसे भैंस जो खत्म हो गई आप? घर से निकल के आई वो तो पुल पे आ गया अचानक करंट आ रहा था, तो बस बिचकी वो खत्म हो गई स्पॉट पर। और सामने तार भी दिख रहा है कटा हुआ, इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, बराबर यही चलता रहा और भैंसियाँ आके सुबह चपक गई। दो भैंसियाँ हमारे साथ थी तो उनको तो निकाल दिया, इसको नहीं निकाल पाए। नगर में परवारीपुरा मोहल्ला में डिग्री कॉलेज के पास यहाँ पर 11,000 की लाइन निकली है। ये बगल में ट्रांसफार्मर रखा है। यहाँ पर आज एक किसान भज्जू यादव की भैंस खेत पर जा रही थी, जिसको भज्जू यादव लेकर जा रहे थे, और जब वो भैंस इस पोल के अगल बगल से गुजरी तो विद्युत करंट आने से वो ऑन द स्पॉट उनकी भैंस खत्म हो गई, जो लगभग 1 लाख रुपए कीमत की है। 5 लीटर एक टाइम में दूध देती थी। भैंस चपेट में आने से मौत हो गई। किसान सदमे में है और विद्युत विभाग की भ्रष्टाचारी ऐसी है कि कई बार इनकी शिकायत की गई। इसके पहले आगे वाले ट्रांसफार्मर में भी 2 भैंसें खत्म हो चुकी है। कई बार अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन यहाँ का विद्युत विभाग इतना उदासीन है, लापरवाह है कि आज तक कोई सुधार नहीं हुआ। आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, जान माल का खतरा बना रहता है। यहीं पर आगे डिग्री कॉलेज है, स्कूल भी यहाँ 2-4 स्कूल ऐसे बड़े बड़े कॉलेज हैं, लेकिन फिर भी विद्युत विभाग नहीं जाग रहा है। अगर आज विद्युत विभाग के खिलाफ शासन प्रशासन पुलिस विभाग कार्रवाई नहीं करता तो मजबूरन यहाँ का किसान विद्युत विभाग का घेराव करेगा, तालाबंदी करेगा और जो बन पड़ेगा करेगा। देखिए, ये घटना आज सुबह की है। विद्युत विभाग की लापरवाही, उदासीनता के चलते तहसील मऊरानीपुर के ग्रामीण अंचलों में और शहरों में विद्युत पोलों की और विद्युत तारों की जो जर्जर स्थिति है, वो शासन प्रशासन को पता है। कई बार हम लोगों ने अधिकारियों को ज्ञापन दिया है, कई बार धरना प्रदर्शन किया गया, लेकिन यहाँ का विद्युत विभाग इतना भ्रष्ट हो चुका है। इसकी तानाशाही दबंगई से आए दिन तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव में आए दिन एक्सीडेंट होता है, लोग मर रहे हैं, इंसान मर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं। आज इसी कड़ी में तहसील मऊरानीपुर यानी क्षेत्र मऊरानीपुर, शहर मऊरानीपुर में डिग्री कॉलेज के पास एक भैंस सुबह से खम्बे के पास से गुजरी और वहाँ इतना करंट आ रहा था कि वो ऑन द स्पॉट मर गई। यहाँ के किसान भज्जू यादव की वो भैंस है जो अभी 5-6 लीटर दूध दे रही थी और 1 लाख रुपए कीमत की भैंस है। लेकिन यहाँ पर अभी 100-150 किसान उपस्थित हैं। ना तो अभी विद्युत विभाग का कोई अधिकारी यहाँ पे आया, ना प्रशासन का कोई अधिकारी आया। तो इसके पहले ये कोई पहली घटना नहीं है। इसके अभी 8 महीने पहले यहाँ पर 2 भैंसें खत्म हो गई थी, बिल्कुल यहीं पे। लेकिन विद्युत विभाग आज तक नहीं चेता है। 24 घंटे के अंदर
अगर विद्युत विभाग ने जो क्षति हुई है किसान की जान माल की, अगर उसका मुआवजा नहीं देती तो विद्युत विभाग का घेराव किया जाएगा, तालाबंदी किया जाएगा। झांसी से सी न्यूज संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। जनपद मथुरा के विकास खंड राया के अंतर्गत गांव सारसा में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की हकीकत जानने के लिए भारत सरकार की टीम गांव पहुंच गई, जिससे प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया और जिलाधिकारी सहित एसडीएम तहसीलदार अपने अधीनस्थों के साथ पहुंच गए। सरकारी विद्यालय में ग्रामीणों का हुजूम लग गया और वहीं भारत सरकार के भूमि संसाधन और ग्राम विकास सचिव अजय कुमार तिर्की ने टीम के साथ चौपाल लगा दी, जहां पहले राजस्व विभाग की टीम से प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत गांव-गांव बनाई जा रही घरौनी के बारे में जानकारी ली गई। इस बीच तहसीलदार और कानूनगो लेखपाल अपने अपने क्षेत्रों के नक्शे नजरी पेश करते हुए टीम को जानकारी देते रहे। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। बीते 18 अगस्त को आरटीओ ऑफिस के सामने ड्राइविंग लाइसेंस सलाहकार से गाली गलौज कर देसी कट्टे से फायर करने वाले आरोपी देहात थाने की गिरफ्त में आ चुके हैं। घटना के 2 आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। एक आरोपी फरार बताया जा रहा है, जहां पुलिस द्वारा आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। मामले में देहात थाना पुलिस द्वारा सूचना मिलने पर घेराबंदी कर मरगुला तिगैला से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जहां परिवहन विभाग के सामने हवाई फायरिंग करने के मामले में देहात थाना पुलिस ने 3 आरोपियों पर मामला दर्ज किया था, जिसमें 307 सहित अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद देहात थाना पुलिस ने राहुल और आजेश साहू निवासी लिधौरा की घेराबंदी कर अपराध में लिप्त सुजुकी आर्टिका के साथ 2 अवैध देसी कट्टा भी बरामद किया है। क्या मामला था, कब गिरफ्तार? थाने का अपराध क्रमांक 237/21 था, धारा 318, जो आरटीओ कार्यालय के सामने फायरिंग हुई थी। उसमें 3 आरोपी राहुल ठाकुर, राजेश साहू और प्रवेश साहू थे। 2 आरोपी राहुल ठाकुर और राजेश साहू मुख्य आरोपी थे। उनको कल गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त वाहन और घटना में प्रयुक्त असला 315 बोर्ड का कट्टा राहुल ठाकुर से और 315 बोर्ड का अजय साहू से जब्त किया गया है और कल न्यायालय में पेश किया गया था, जहाँ से उनको जेल भेज दिया गया। सर, इसमें 2 कट्टे बरामद हुए? 2 कट्टे दोनों से अलग अलग कट्टे बरामद किए। सर, अभी एक आरोपी इसमें? एक आरोपी प्रवेश अभी फरार है, जिसकी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। बाराबंकी में विद्युत की चपेट में आकर एक अधेड़ की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि रक्षाबंधन के दिन शाम के वक्त वो अपने घर का पंखा सही कर रहा था, तभी करंट उतर जाने से युवक की मौत हो गई। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता हयात की रिपोर्ट। जौनपुर के मछली शहर में महिला मोर्चा के नेतृत्व में कल्याण सिंह की शोक सभा श्रद्धांजलि माहीवाट का कायस्थान में आयोजित की गई। इस दौरान मुख्य अतिथि डॉक्टर अर्चना शुक्ला, मंत्री किसान मोर्चा काशी समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने नम आंखों से पुष्पांजलि अर्पित कर कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता राधा रमन अग्रहरी की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के थाना उत्तरा क्षेत्र कोटला रोड मंडी समिति के पास एक मिठाई की दुकान पर लगे टेंट को हटाने के दौरान विद्युत लाइन से करंट लग जाने पर एक 20 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आनन फानन में जीवित होने की आस में परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। ग्वालियर के जनकगंज थाना अंतर्गत गोल पहाड़िया गल्ला मंडी में युवक का शव मिला है। गोल पहाड़िया निवासी जीतू बाल्मीकि उम्र 25 वर्ष का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि मृतक जीतू बाल्मीकि सुबह घर से निकला था और कहकर गया कि मैं काम पर जा रहा हूं, लेकिन शाम को घर वालों को खबर लगी कि जीतू का शव गल्ला मंडी में पड़ा हुआ है। जब परिजन मौके पर पहुंचे तो शव की शिनाख्त जीतू बाल्मीकि के रूप में हुई। वहीं परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। इस मामले में जब जनकगंज थाना प्रभारी से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि जांच का विषय है, जांच में जो भी तथ्य सामने आएगा उसी के अनुसार आगे कार्यवाही की जाएगी। क्या नाम है आपका? विनोद। जो ये इससे मरा है उससे आपका क्या रिश्ता है? भांजा है। क्या नाम है उनका? जीतू। जीतू, आगे? जीतू बाल्मीकि। बाल्मीकि।
क्या बताए, पूरा घटनाक्रम बताए क्या हुआ? जैसे वो नेहरू पंप पे रहता है, हम्म, सब्जी मंडी के बगल में। हम्म, जैसे मतलब बाप का नाम राम भरोसी है। हम्म। जैसे मतलब इसमें तो आवाज आ रही है 9:30 बजे टाइम पे पानी भर के आ जाए। बताइए क्या काम करता था पहले? काम मंडी में काम करता है पल्लेदारी। पल लिया, हाँ, फिर क्या हुआ? ये समझ लो हम्म, क्या बोले। और नहीं, क्या क्या घटनाक्रम बताया, क्या किसको आवाज सुनाई दी? वो क्या छोटू को आई थी आवाज, छोटू कौन है ये? भतीजा हमारा। हाँ, उसको क्या आवाज आई थी? कि बचाओ बचाओ उसके अंदर से। अच्छा, फिर हाँ जी समझ लो। फिर और उन्होंने बताया नहीं किसी को, हमको भाई मालूम पड़ गई। अच्छा, अगर पता फिर 8 बजे पूछने आए संध्या को, उन्होंने नहीं कर दी। किसने? चौकीदार ने। हाँ, फिर दोपहर पूछने आए नहीं कर दी। फिर अंदर राशि के लिए लाश निकली है। तो बोरियों में दबी थी अंदर। बोरियों में दबी थी। बोरियों में दबी थी अंदर। दबी थी तो दबे अंदर थे, क्यों गाली मार तुमने? हम्म, ये समझ लो। पुलिस वाला मार गाड़ी। अच्छा, आप पे शंका किसकी है? दुकान वाले ने मारा होगा। हैं? दुकान वाले ने मारी दुकान होगा। वाले मालिक का नाम क्या है? नाम नहीं मालूम क्या। तो मालूम नहीं है। तो आपको अभी जानकारी मिली? हाँ ये उसकी दो- उम्र कितनी है इसकी? वही 25 के आसपास, 25 40 तक कुंवारा था। कुमारा है। कुंवारा। हाँ। किस प्रकार से यहाँ पर ये लाश निकली, इसको क्या मतलब? ये एक व्यक्ति जीतू घमरा वाल्मीकि समाज से है, सन ऑफ भरोसी। ये जो गोडाउन है अनाज मंडी में सिंह ब्रदर्स का, इनके गोडाउन में मृत अवस्था में मिला है और कुछ बोरियां वगैरह भी उनके ऊपर पड़ी हुई थी उसके, तो मर्ग कायम कर लिया गया और जांच में दिया जाएगा। नहीं और सर, ऐसी जानकारी मिली है कि ये रजिस्टर्ड पहले चोर हैं, ऐसा जानकारी है? आप ये अभिलेख देख के ही बता सकते हैं, रिकॉर्ड देख के जी। तो अभी क्या आशंका है कि ये आशंका तो यही है कि दुकान में कुछ संभवतः चोरी वोरी या उसके उद्देश्य से घुसे हैं और फिर वो बोरी वगैरह गिर जाने से परिवारजनों का बच्चे सब क्या कहना है? अभी परिवारजन तो शोका को लें, कुछ स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता बबलू सोलंकी के साथ योगेश की रिपोर्ट। ग्वालियर से लगभग 35 किलोमीटर दूर थाना गिरजौर के अंतर्गत आने वाले देव स्थान हिडायले कुंवर महाराज के दरबार में सुबह से शाम तक आज श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। यहाँ लोग अपनी अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और बाबा के दरबार में अर्जी लगाते हैं। हिंदू वर्ष के भादो माह के पहले सोमवार को करीब 4 से 5 हजार श्रद्धालु कुंवर महाराज के दरबार में अर्जी लगाने पहुँचते हैं। बता दें कि भादो माह में पड़ने वाले सभी सोमवार को प्रदेश सहित देश भर के लोग यहां पर अर्जी लगाने आते हैं। किस तरीके के आयोजन हो रहा है? ये बात सच है कि भारत सरकार के द्वारा लॉकडाउन का बड़ा भारी दिक्कत है। आप देख सकते हो, मैंने काफ़ी लोगों को दूर रखा है। मेला मेरा बंद है, उसके बाद भी यहाँ 10,000 10,000 आदमी यदि आया हुआ है, मैं उनको आप लोगों की सहायता से कैसे गाइड करके इनको वापस कर रहा हूँ, उनकी पूजा करा रहा हूँ, तो ये स्थान ही जानता है। ओनली राजा साहब की ध्वज निकाली गई है, रथ निकाला गया है, उसके बाद में पूजा को छोड़ के यहाँ कोई कार्य नहीं होगा। ये स्थान इस समय बंद है। सोशल डिस्टेंस का आप लोग पालन करें, हो सके तो घर पर रहें। जो भारत सरकार बोल रही है उसको ही मैं आध्यात्मिक सरकार बोलता हूँ। राजा रामचंद्र की देखने में ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता ओम बाबू की रिपोर्ट। आगर मालवा जिले में बाबा बैजनाथ की शाही सवारी को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा शिव भक्तों पर लाठियां बरसाई गईं। आपको बता दें कि सावन के चौथे सोमवार को बाबा बैजनाथ की शाही सवारी आगर मालवा जिले के प्रशासन द्वारा कोविड-19 को ध्यान में रखकर सुबह जल्दी निकाली गई थी, जिससे शिव भक्त नाराज हो गए और नारेबाजी करने लगे। इसी को देखते हुए आगर जिला प्रशासन द्वारा शिव भक्तों को 23 अगस्त सोमवार को शाही सवारी निकालने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन बाबा बैजनाथ की शाही सवारी नहीं निकाली गई, जिससे शिव भक्तों का गुस्सा फूट गया और नेशनल हाईवे इंदौर कोटा रोड पर चक्का जाम कर दिया गया। इसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा शिव भक्तों पर लाठियां बरसाई गई और कई शिव भक्तों के खिलाफ FIR भी दर्ज कर दी गई है। मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता बाबूलाल यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।